ये जन्म चलाना कोई बात नहीं है, साधारण है। जब यमराज के लट्ठ पड़ते हैं ना, तब समझ में आता है। आप कहेंगे कि महाराज मरने के बाद हमें स्वर्ग प्राप्त हो। महाराज जिसने जीते जी यहाँ स्वर्ग नहीं देखा, वो मरने के बाद स्वर्ग देखेगा? क्या गारंटी? इसलिए जितना कर सको इसी तन से कर लो। ये मनुष्य का शरीर, देवता महाराज तरसते हैं इस शरीर के लिए। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानस का तन हमें मिलता है। देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं कि कब हमें ये प्राप्त हो। महाराज तुम बड़े बहुत सौभाग्यशाली। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतरों के हमारे भाग्योदय होते हैं, तब भगवान की कथा हमें प्राप्त होती है। और भगवान की कथा कैसी है महाराज? कि भगवान की कथा जो सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। उसको कुछ नहीं करना है, केवल सुनते रहना है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, किशोरी मैया जब लंका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक से भरी हुई बैठी थी, हनुमान जी महाराज गए, तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज सोच रहे थे अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे कि क्या करूं, किशोरी जी का दुख कैसे गायब हो। महाराज हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा प्रारंभ करते, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा, 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 रामचंद्र रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन नहीं सीता कर दुख भागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने क्या किया? बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। महाराज किशोरी जी दुख से ग्रसित थे, और जब भगवान की कथा प्रारंभ हुई तो उनका दुख भाग गया। तो हम सबका दुख नहीं भागेगा? अच्छा आप एक बार बताओ,
कथा का उल्टा क्या होता है? कथा को उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेगा? आपसे पूछ रहा हूं, क्या होगा? हमें बता दीजिए। थाक। कथा का मतलब क्या होता है उल्टा? बोले थाक। संत कहते हैं कि भैया जो भगवान की कथा सुनते हैं उनकी जीवन की थकावट दूर हो जाती है। और महाराज भगवान की कथा कुछ नहीं करती, सीधा आपका कल्याण कर देती है। अरे कथा राम जी की है, अरे कल्याणकारी। कथा राम जी की है, कल्याणकारी। मगर ये करे असर धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ओ कथा राम जी की है, कल्याणकारी। ओ कथा राम जी की है, कल्याणकारी। मगर ये करे असर धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। कैसे भी हो समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकाल। क्योंकि जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, ओ जन्म आदमी का मिले न मिले फिर। कोई भरोसा है कि अगले जन्म में हमें मनुष्य बनाया जाए? जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, ओ जन्म आदमी का मिले न मिले फिर। चली जा रही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है, कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जय इसी के साथ सेवा समाप्त होती है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम मिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी।
प्राणियों से। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो समय को निकाल, जैसे भी हो कुछ समय तो निकाल। कथा राम जी कथा राम जी की है कल्याणकारी। अगर ये करेंगे असर ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। समय को जैसे भी हो कुछ समय तो निकाल। जैसे भी हो कुछ समय तो निकाल। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज कथा हमारा कल्याण कर देती है। भगवान की कथा का यही महत्व है। और महाराज ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। भगवान कहते हैं कि मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाता, ना हम बसामि वैकुंठे। आप कहेंगे कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, तो मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। योगिना हृदय, आप कहेंगे कि योगियों के हृदय में मैं मिलूंगा, मैं वहां भी नहीं मिलूंगा। बोले फिर कहाँ मिलेंगे? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। भगवान बोले जहां मेरे भक्त मुझे प्रेम से जहां गाएंगे, मेरी कथा को सुनाएंगे, मैं वहीं वास करूंगा। और महाराज श्री रामचरित मानस कोई अन्य नहीं है, वे श्री सीताराम जी। जय। महाराज और कहां तक कहें? देवताओं को स्वर्ग में कथा थोड़ी मिलती है। आप कहेंगे कि हमें स्वर्ग मिल जाए और स्वर्ग में कथा सुनने को मिले, तो स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलेगी, वैकुंठ में कथा सुनने को नहीं मिलेगी। जब भगवान अपने, तो हनुमान जी महाराज जब भगवान से कहे तो भगवान बोले कि क्या हनुमान? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपकी कथा वहां पर होती है, क्योंकि हनुमान जी तो राम कथा सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज तो कथा के रसिया है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी कथा सुनने को मिलेगी वैकुंठ में। तो भगवान ने कहा वहां सब कुछ मेरे नित्य आपको साक्षात दर्शन होंगे, लेकिन वहां कथा प्राप्त नहीं होगी। तो हनुमान जी महाराज भगवान के साथ नहीं गए और महाराज यहीं अयोध्या में रह के राम दुआरे तुम रखवार होत न आज्ञा बिनु पैसा
यहीं कनक बिहारी जी के पास आंगन में बैठ गए सेवा में, और वहीं जाके संत रोज भगवान की कथा सुनाते हैं। कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति दाई। ब्रह्मा भी अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर, ब्रह्मलोक को छोड़कर कथा के लिए दौड़ पड़ते हैं। महाराज, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाए हैं तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त संत है वो भी अपने ध्यान को छोड़कर भगवान की कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। भगवान की कथा महाराज ये सदा सेव्या श्रीमद् भागवती, इसको हमेशा सुनते रहो, कुछ नहीं करना है। महाराज गोपियां भी कहते हैं, उन्होंने बताया क्या क्या, श्रवण मंगलम। महाराज कथा क्या करती है, बोले हमारे कानों के लिए मंगलदायक है। उन्हें मुखम मंगलम नहीं कहा, नेत्रम मंगल नहीं कहा, बोले श्रवण मंगलम। ये कथा क्या है, बोले सुनने से हमारा मंगल कर देती है। और महाराज लक्ष्मण जी भी कहते हैं, सुनहु तात मन मति चितला। भगवान की कथा सुनने के लिए मन चित्त को एकाग्र करके भगवान की कथा में लगा दो। शबरी मैया कहती हैं, सावधान सुन धर्म मन मान। सभी लोग यही कह रहे हैं, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है, सुनने से कल्याण होता है। किसी साधक ने कहा है कि तेरे सुनत सुनत बन जाए, हरे कथा सुना।